मैं हूं ज़हीर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रिवायती तरीके से जो हम घरों में एक सब्ज़ी बनाते हैं, आलू मटर। उसके लिए मैंने ये आपके सामने 1 किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है। 1 किलो सेम क्वांटिटी में मेरे पास मटर है। 3 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं छोटे साइज़ के, और थोड़ा सा धनिया है मेरे पास। और इसमें जो हरा मसाला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है 1 टमाटर और 5-6 जवे हैं लहसुन के, और साथ में है हरी मिर्च और अदरक। इसके अलावा मेरे पास 1 चम्मच खाने का चम्मच है नमक, 1 खाने का चम्मच है हल्दी, और 2 खाने के चम्मच है लाल मिर्च। इन सबको मैंने एक जगह पे रख लिया है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग को। अच्छा जी, तो चूल्हे को जला लेते हैं। ठीक है, अरे चूल्हे पे हमने अपनी देचकी चढ़ा ली है, और इसमें देचकी में 3 खाने वाले चम्मच ऑयल के मैंने शामिल कर लिए हैं। इसको गर्म होने तक मैं चूल्हे पे ही रखूँगा। ये आप देख रहे हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगा अपना प्याज। प्याज को आपने अच्छी तरह भून लेना है। जितनी देर हमारा प्याज ब्राउन होता है उतनी देर में हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को अच्छी तरह स्मैश कर लेते हैं। स्मैश करके तो फिर इसको प्याज के बाद हम अपनी देचकी में डालेंगे। ये देखें जी, हमारा जो प्याज है वो बड़ा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। इसमें अच्छी तरह शामिल कर लेंगे। मसाले को मैंने पूरे 5 मिनट बड़ी अच्छी तरह इसको प्याज को मैंने घी में अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ टमाटर, जिसको मैं छोटे छोटे पीसों में काटा, और इसको भी इसी मसाले में अच्छी तरह मैं भून लूँगा। हमारा जो मसाला है, हरा मसाला, वो तकरीबन पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने पिसे हुए लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इसको डालकर इसको अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है कि हमारा जो मसाला है वो बड़ी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, गल चुका है, पक चुका है, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मटर और उनको अच्छी तरह इसमें पकाएंगे। आलू हम सबसे आखिर में बाद में शामिल करेंगे। लें जी, ये आ गए हमारे 1 किलो मटर, जो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और इनको अच्छी तरह इनमें मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ मैं मिक्स करूँगा।
तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मटर हैं ये बड़ी अच्छी तरह इसमें शामिल होकर बड़ा ज़बरदस्त अरोमा बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो मसाला है वो अब जो ऑयल है उससे अलहदा हो रहा है, ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें। और हम इसको अभी और तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। हमारे मटर जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह इसमें शामिल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर ऊपर आ गया मसाले से। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे अपने आलू। तो ये 1 किलो आलू हैं जो हम शामिल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इनको भी इस पूरे मसाले में बड़ी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिए हैं और बड़ा ज़बरदस्त कलर इसका मसाले का तैयार हो गया, ग्रेवी का। और सब्ज़ी देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अब आपको नज़र आ रही है। और ये पकने के बाद और भी खूबसूरत होगी। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट इसी तरह ही बग़ैर पानी के इसको भूनेंगे। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। लें जी, तो हमारी जो सब्ज़ी है ये फ्राई हो चुकी है बड़ी ज़बरदस्त। हमने इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी और इसको पकाएंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। मेरे पास ये जो पानी है ये तकरीबन 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैंने इसकी जो करी है वो नहीं बनानी, मैंने सिर्फ ग्रेवी बनानी है, ठीक है। अगर आपने इसके साथ चावल पकाने हैं, ठीक है, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप इससे ज़्यादा करेंगे 1.5 गिलास या 2 गिलास, ठीक है, 1 किलो क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने 1 गिलास किया है क्योंकि मैंने इसका शोरबा ज़्यादा नहीं बनाना। तो अब ये मैंने पानी शामिल करके इसको मैं ढक दूँगा और इसको अच्छी तरह पकने दूँगा, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह ये जो पानी है वो अपने पूरे जोश में है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चम्मच हिला के चेक करते हैं। ज़बरदस्त। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च जो क्वांटिटी मैंने डाली है, मैंने तो अपने हिसाब से डाली है, आप यहाँ पे नमक और मिर्च को चेक कर सकते हैं। और एक मरतबा आलूओं को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने हस्बे ज़ायक़ा नमक और लाल मिर्च उसका इस्तेमाल और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी इसको दोबारा 5 मिनट के लिए ढकते हैं, तो फिर ज़रा इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें और क्या चेंजिंग आई है। अच्छा जी, तो 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। माशाल्लाह आप ये भाप चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड से निकल रही है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें। पानी अभी थोड़ा सा पानी और ज़्यादा है, इसको मैं 2 मिनट और पकने दूंगा, उसके बाद फिर इसको चेक करूंगा। आलू मैंने चेक किया है, आलू माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। तो इसको 2 मिनट के लिए और ढक के रखते हैं। अच्छा जी, अब हमें तकरीबन 12 से 14 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। लें जी, माशाल्लाह से हमारी जो आलू मटर की सब्ज़ी है शोरबे वाली, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जितना मतलूबा हमें शोरबा या ग्रेवी चाहिए थी वो आ चुकी है। अब इस मौके पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला ये शामिल कर दूंगा। ये एडिशनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, लेकिन मैं इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे खुशबू जो है और जायका वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। लें जी, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और सबसे आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने शामिल कर लिया है। हरे धनिए से
जो डिश है या जो सब्ज़ी है, जो किसी किस्म की भी जो आपने डिश तैयार की है, उसमें कलर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसलिए मैं अपनी हर जो डिश जो मैं बनाता हूँ उसमें हरे धनिए का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। लें जी, माशाल्लाह मैंने सब्ज़ी को डिश आउट कर लिया है। ये आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी अपने घर में इसको बनाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्ज़ी है, डिश है, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि दोबारा ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिले। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगली इंशाअल्लाह नई किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।